हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें। परमेश्वर की महानता और उनके अनुग्रह को हम इन राजाओं के जीवनों में देख रहे हैं। क्यों ना हम भी प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, उनकी इच्छाओं को समझकर उसके अनुसार जिएं। प्रभु चाहते हैं कि इस संसार में हम उनके जीवित पत्री होकर जिएं। इस संसार में जब हम जीते हैं, लोग प्रभु को पढ़ने पाएं। छोटी प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जो कोई जहां कहीं से भी जुड़ रहा है, प्रभु आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को, आपके मन को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है ना? दिया कि नहीं? क्यों दिया है? फिर चाहे वो मौके हों, चाहे अधिकार हो, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, फिर चाहे समृद्धि हो, धन संपत्ति हो, या कुछ भी हो, उसके जरिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो एक के बाद एक राजा परमेश्वर के उद्देश्यों पर खरा नहीं उतरा। यरोबाम के जीवन में हमने देखा 40 साल राज्य करने का मौका मिला। कुछ सही चीजें उसने जरूर की, लेकिन जिस चीज से उसे मन फिराना था, नहीं फिराया। अंततः 41 साल के राज्य के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे देखिए दूसरे राजा के पुस्तक 15वें अध्याय के 8वें आयत से। यरोबाम का पुत्र जकरिया शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और उसने इसराइल पर 6 महीने राज्य किया। कितने समय राज्य किया? 6 महीने राज्य किया। नाम देख रहे हैं, शानदार नाम है, भविष्यवक्ता का नाम है जकरिया। मतलब परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर में आनंदित होना। नाम शानदार रखते हैं, लेकिन जीवन देखिए, शानदार नाम तो रख लेते हैं, लेकिन जीवन बदतर। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, मन बदलना है। पता नहीं क्यों लोग बपतिस्मा के बाद अपना नाम बदल लेते हैं। अरे नाम नहीं, आपके काम को बदलना है, आपका जीवन बदलना है। परमेश्वर ने इसे 6 महीने का वक्त दिया। अरे 6 ही महीने है ना, ऐसा ना सोचें। 6 महीने में आप जैसा निर्णय लेंगे, आपका भविष्य कहां जाएगा आप देख सकते हैं। नए नियम में जब हम हनन्याह और सफीरा के विषय देखते हैं, वे आकर परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं। हनन्याह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सफीरा के पास 3 घंटे का वक्त था। अरे हमने जो किया गलत है, गलत है, उसका मन कचोट रहा होगा। लेकिन जब वो शिष्यों के पास जाती है, क्या उसने उसके मन की आवाज को सुना? क्या वहां जाकर उसने पश्चाताप किया? नहीं। 3 घंटे के बावजूद भी वहां जाकर वो झूठी बोलती है। शायद अगर वो अपनी गलतियों को मानती, वो भी बच जाती। शायद हो सकता है उसका पति भी बच जाता। शायद परमेश्वर उसे नया जीवन दे देते। लेकिन नहीं, उसने भी झूठ ही बोला। शैतान के प्रभाव में वो आ गए। देखिए, शैतान का काम ही है हमें जाल में फंसाना। परमेश्वर से दूर ले जाना ही उसका काम है। लेकिन क्या हम उसकी सुनते हैं? हम फिसलते हैं या नहीं, यह मायने रखता है। हम परमेश्वर से प्रभावित हो रहे हैं या शैतान से, इस बात को हमें देखना होगा। अगर हम हमारे ज़मीर की सुने तो जीवन बेहतर होगा। भले ही इसे 6 महीने का समय मिला हो, लेकिन इसने भी वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया, उसके पापों के अनुसार यह भी करता रहा। समझ रहे हैं? पाप की मजदूरी जो है वह मृत्यु है। राजकुमार के तौर पर उसने अपने पिता को राज करते हुए देखा। उस दौरान जो भविष्यवक्ता था वो आमोस था। आमोस परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाता था। उसने अपने पिता को देखा। ठीक है, पिता ने परमेश्वर के पूरी आज्ञा नहीं मानी। मुझे राज्य करने का मौका मिला है, क्यों ना जो गलतियां मेरे पिता ने की
मैं उन गलतियों को सुधारूं? क्यों ना मैं उन चीजों को ठीक करूं जो मेरे पिता नहीं कर पाए? क्या उसने ऐसा किया? अरे ठीक है ना, मेरे पिता ने मेरे लिए राज्य दिया है, उन्होंने मेरे लिए युद्ध किया और राज्य को तैयार किया है, मैं आराम करता हूं। मां बाप कितनी मेहनत करके आपको पढ़ने लिखने भेजते हैं, उस मौके का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? जरा परख कर देखें। कितने सारे मां बाप को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जिन्होंने मेहनत करके, खेतीबाड़ी करके, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजा, कर्ज लेकर महीने महीने आपको पढ़ने के लिए पैसे भेजते हैं, और आप शहर जाकर क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं या पब में, क्लब में दोस्तों के साथ समय गुजार रहे हैं? जरा अपने आप को परख कर देखिए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको मौका दिया है, उसे बर्बाद ना करें। मां बाप के आंसुओं का कारण बनने वालों को मैंने कभी उन्नति करते नहीं देखा है। परमेश्वर को दुखी करके कोई भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्या आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? क्या आप अपने मां बाप के आज्ञाकारी हैं? क्या आप अपने विवेक की सुनते हैं? अंततः सब कुछ नाश होने के बाद, तमाम मौकों को गवा देने के बाद, अपना पूरा समय बर्बाद कर लेने के बाद, बिस्तर में पड़े पड़े जब अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे, अगर तब आप बदलेंगे, तब अपनी गलतियां आपको समझ में आएंगी, तो क्या उसका कोई लाभ होगा? समय रहते ही आप अपने आप को बदल लें। अपने भले दिनों में ही परमेश्वर की पुकार को सुन लें। हमेशा आप जवान नहीं रहेंगे, हमेशा आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, हमेशा चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होंगी। इसीलिए जब चीजें ठीक हैं तभी आप अपनी गलतियों से पश्चाताप कर लें, प्रभु से मेल मिलाप करके उनके साथ आगे बढ़ें। जकरिया नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता। शायद हो सकता है खा पी कर मौज मस्ती उसने की होगी, देश में किसी प्रकार का बदलाव वो नहीं लाया, देश की उन्नति के लिए उसने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के मार्ग को सीधा नहीं किया, ना अपने जीवन में सुधार लाया और ना ही प्रजा के सुधार के लिए उसने कुछ किया। और बस 6 महीने में उसका राज्य खत्म हो गया। देखिए दूसरा राजा, उसका 15वां अध्याय 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और योबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। पहले भी हमने देखा था ना, अधिकार के लिए एक दूसरे को मारना, है ना? शल्लूम ने उससे राजद्रोह किया और तमाम सारे लोग जब देख रहे थे, सबके सामने वो राजा को मार डालता है। देख रहे हैं, 6 महीने के अंदर ही वो मार डाल दिया जाता है। उसने कुछ भी नहीं किया, ना परमेश्वर के लिए उसने कुछ किया, ना ही प्रजा की भलाई के लिए कुछ किया। समझ रहे हैं? सारे लोग वहां देख रहे हैं, लेकिन आकर रोका किसी ने नहीं। मतलब ऐसे एक राजा की जरूरत क्या है? कई लोग जो हैं ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं, उनका होना ना होना बराबर ही है। कई मां बाप अपने बच्चों के विषय कुछ ऐसा ही सोचते हैं। इतनी मेहनत करके हमने पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस स्थान तक पहुंचाया, और अब देखो किस प्रकार का वे जीवन बिता रहे हैं। अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, उतना ही नहीं हमें भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे जीवन का क्या काम जिससे किसी की भलाई ना हो? प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जीवन बिताएं, एक दूसरे के लिए जीना सीखें, तब आप दूसरों को प्रसन्न करने पाएंगे और दूसरों से आप आनंदित होने पाएंगे। गिव एंड टेक, आपने सुना है ना? हमेशा टेक 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 नहीं हो सकता। यू ऑल्सो हैव टू गिव समथिंग। जब जो आपके पास है आप देंगे, तब दूसरों के पास जो है वे उसे आपको देंगे। जो आपके पास नहीं है आप उनसे पाने पाएंगे, जो आपके पास है आप उसे देने पाएंगे। इसके बजाय पूरी तरह स्वार्थी होकर अगर आप जीवन जिए तो उसका कोई लाभ नहीं, किसी की कोई भलाई नहीं होगी। आप कैसा जीवन जी रहे हैं?
यहां यह जकरिया 6 महीने तक इस्राएल का राजा रहा, इसने कुछ नहीं किया। सारी प्रजा वहां पर जब खड़ी हुई थी, शलोम नाम का व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा होता है, उसे मारकर खुद राजा बन जाता है। देख रहे हैं इस्राएल के राज्य का पतन कैसे हो रहा है। एक अस्थिर देश वो बन गया है। यहू ने थोड़ी बहुत परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा तेरी 4 पीढ़ियां राज्य करेंगी, 4 पीढ़ी राज्य करेगी। यहोआहाज, उसके बाद यहोआश, फिर यरोबाम और यह जकरिया। इसके साथ वो वंश ही खत्म हो गया। समझ रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वालों की 100 पीढ़ियां तक आशीषित रहेंगी लिखा है। लेकिन परमेश्वर के बैरियों का अंत 4 पीढ़ियों में ही हो जाता है। देख रहे हैं यहां पूरा वंश खत्म हो चुका है, क्योंकि 3-4 पीढ़ियों में ही पूरा वंश जो है उस पाप के जाल में फंसकर नाश हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी आशीष पाए? या मेरे बच्चों से मुझे क्या, वे कुछ भी करें, कैसे भी जिएं, मेरे पोते पोती भीख मांग के जिए, मुझे क्या, ऐसा सोचकर जीवन बिता रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के भय में जीवन बिताएंगे, पीढ़ी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर जो लोग अपनी इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों के पतन को हम यहां देख सकते हैं। वहीं मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो कहने वाले यीशु मसीह पीढ़ी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण है। अगर हम हमारे जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देंगे, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हुए जिएंगे, मां बाप के तौर पर, अधिकारियों के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हुए जिएंगे, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। अन्याय करने वाले, धोखा देने वाले कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। दुष्टों को थोड़े समय के लिए ही जीत मिलती है। हां, हम सफल हो गए कहकर अगर घमंड करते हैं, परमेश्वर से दूर होकर जीवन बिताते हैं, अचानक रुकावटें आ जाएंगी। तमाम राजाओं के जीवनों में हम यही तो देख रहे हैं ना, किस प्रकार से उनकी मौत हुई। अचानक ही उनका अंत हो जाता है। राजा बनने के लिए दूसरे की हत्या करते हैं, दूसरा आकर इनकी हत्या करके राजा बन जाता है। वचन बताता है ना, तलवार उठाने वाला तलवार ही से मारा जाएगा। हम जो बोते हैं उसे ही हम काटेंगे भी। आपको दिए गए मौके का सदुपयोग करें, दूसरों के लिए गवाह बने, आशीष का कारण बने। आप बढ़ते जाएंगे, आपकी पीढ़ी, आपके बच्चों के बच्चे भी आशीष पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। किस प्रकार से बार बार हम यह देख रहे हैं, इन राजाओं को प्रभु आपने मौके पर मौके दिए, लेकिन किस प्रकार से इन्होंने उन मौकों को गंवाया। अपने बाप दादाओं की जिंदगियों से उन्होंने अच्छाई को नहीं लेकिन बुराई ही को सीखा, बुराई ही को उन्होंने चुना, और किस प्रकार से अंततः वे भी नाश हो गए। प्रभु इन राजाओं के जीवनों से सीखकर मौका गंवाने वाले नहीं, लेकिन मौकों का सदुपयोग कर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।
दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम